आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। काफी महत्वपूर्ण अपडेट है इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को जो व्यक्ति सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज लोक सेवा आयोग में मीटिंग हुई है, उसमें 6 परीक्षाओं को लेकर के सहमतियां बनी हैं। आप सभी लोगों के सम्मुख यथाशीघ्र ही हो सकता है आज शाम तक या 1-2 दिन के भीतर परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। सूचना प्राप्त हो रही है कि सर्वप्रथम RO-ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो निरस्त हुई थी उसको कराने पर आयोग फोकस कर रहा है और ये परीक्षा आप सभी लोगों को जून माह में देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 जुलाई के तृतीय सप्ताह में या अंतिम सप्ताह में आपको देखने के लिए मिल सकती है। जहां तक सवाल है हमारे LT ग्रेड GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के, तो ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की अगस्त लास्ट, सितंबर और अक्टूबर में आयोजित की जाएंगी। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी लोगों के लिए ये सारे शेड्यूल इस बार के परीक्षा कैलेंडर में स्पष्टतः अंकित होंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए क्योंकि आपके लिए 5-6 महीने का समय LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए बेहद कम है क्योंकि LT और GIC TGT या PGT नहीं है, ठीक है ना। उसमें आपको संपूर्ण सिलेबस के साथ साथ आपको GS का भी स्टडी करना पड़ता है। तो आप बेहतरीन तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारियों को कंटिन्यू करिए ताकि ऐसी तैयारी हो सके जो आपको सफलता अर्जित कराने में सक्षम हो। दिखावे के लिए पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। मैं स्वयं भी केवल 6 घंटे पढ़ता हूँ रात्रि में, वो भी ठीक है ना। ये 10 बजे से लेकर के 2 बजे रात्रि तक, उसके बाद फिर सोता हूँ, फिर 6 बजे कंटिन्यू मतलब करेक्ट उठ जाता हूँ। और 2 बजे जब लेटता हूँ ना तो मुझे मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड भी नहीं लगते कि मैं तुरंत नींद में चला जाता हूँ। और फिर चाहे साउंड स्लीपिंग होती है, फिर चाहे ड्रम बजे, ढोल बजे या नगाड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। वो साउंड प्रूफ हो जाती है हमारी निद्रा। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है और बेहतरीन तैयारियों में लग जाइए क्योंकि LT ग्रेड में पर्याप्त पद हैं, ठीक है। 10,700 के समथिंग पद या 8,379 पद है ना। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आप आंकड़े जो बोलते हो वो आंकड़े आप भूलते नहीं हो, आपको रट जाता है। भाई देखिए, जो चीजें सच होती है ना वो बनावटी चीजें तो आदमी आंकड़े भूल जाएगा। राहुल गांधी को ही देख लीजिए, बेचारे जो है किसी जनसभा में कुछ बोलते हैं, किसी जनसभा में कुछ बोलते हैं और अंततः जो है सब गुड़ गोबर करके बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां होती जब इंसान उस चीज को बाकायदा बार बार देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, तो आंकड़े कभी गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए और 6 परीक्षाओं का परीक्षा कैलेंडर आप लोगों को लोक सेवा के माध्यम से हो सकता है आज शाम तक, मतलब जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग 5:30 बजने वाले हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हो सकता है अभी शाम तक इनका देर रात्रि तक ये परीक्षा कैलेंडर आ जाए, नहीं तो 2-3 दिन के भीतर आप सभी लोगों को कंटिन्यू सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। सहमतियां बन गई हैं और स्ट्रेटेजी इनकी बड़ी ही मजबूत बना रहे हैं। देखते हैं कि पेपर लीकेज को कहां तक ये रोक पाते हैं, है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग इस बार स्ट्रेटेजी अपनी बहुत ही मेंटेन करके आगे बढ़ा रहा है। उसका एकमात्र वजह है कि बड़ा छीछा लेतर हो जाता है ना। तो जाहिर सी बात है पांडे सर भी नहीं चाहेंगे कि फिर से छीछा लेतर हो, है ना। तो कोशिश यही है आयोग की भी कि हम पारदर्शिता पूर्ण ढंग से परीक्षाएं करा सके ताकि विद्यार्थियों का जो विश्वास सिस्टम में है, आयोग पे है, वो कंटिन्यू हो सके। वेट एंड वॉच, बस आप सभी लोगों की प्रतीक्षा 2 से 3 दिन के भीतर समाप्त होने चल रही है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। एक BEd इन PRT को लेकर के मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ का, जिसे लोग बोल रहे हैं कि BEd को बहुत बड़ा झटका लगा। अरे कोई झटका उटका नहीं है यार, टेंशन वाली बात नहीं है। 4 तारीख को आपकी हियरिंग होनी चल रही है सर्वोच्च न्यायालय में, अटॉर्नी जनरल स्वयं खड़े होंगे, ठीक है ना। और आप देख लीजिएगा अटॉर्नी जनरल के ही माध्यम से इस केस के ऑर्डर को पलटवा लिया जाएगा, मतलब BEd डिग्री धारकों को वैलिड करा लिया जाएगा।
आज इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपने ही अधिवक्ताओं से हम लोगों ने बात की। हालांकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मतलब हम लोगों ने उनको सम्मिलित नहीं किया, लेकिन कहते नहीं है कि विद्यार्थियों का हित है तो भाई कुछ न कुछ अपडेट लेने की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट की गई हैं। 4 तारीख को आप लोगों की फाइनल हियरिंग होगी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, और बीएड डिग्री धारकों को पुनः वैलिड कर दिया जाएगा ब्रिज कोर्स के साथ। केंद्र सरकार ने जो अपना बाकायदा हल्फनामा दायर किया है उसमें कई मजबूत तर्क रखे गए हैं, और वो भी अटॉर्नी जनरल के माध्यम से रखे गए हैं। भैया महान्यायवादी खड़ा है यार सर्वोच्च न्यायालय में, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का हित तो सधेगा ही सधेगा, ठीक है ना। और ये जो हाईकोर्ट वगैरह के आदेश आ रहे हैं, अभी इसमें ज्यादा हलचल होने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मद्देनजर रखते हुए ही कोई ऑर्डर रिलीज करते हैं। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को आदेश जारी कर दिया है तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तो हाईकोर्ट भी नहीं जाएगा, है ना, अगर कोई चीजें हैं तो। इसलिए अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं तो ज्यादा शंकित होने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रम वो अंतिम नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी क्रम अंतिम नहीं होता है। जब 11 अगस्त को आदेश आया था बीएड वालों की याचिका पे फिर से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माना वगैरह लगाया था, तो लोग एकदम से हदस गए थे कि अरे बाप रे, अब तो कोई याचिका करने लायक भी नहीं है। पता लगा कि मतलब जुर्माना लगा दिया, अभी ऐसी कोई चीजें, है ना। तो ऐसा विद्यार्थियों के मन में आ गया था, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके याचिका डाली और रिक्वेस्ट की महान्यायवादी महोदय से कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री से कि केंद्र सरकार अपना पक्ष इस याचिका पर रखे ताकि बीएड विद्यार्थियों का भी हित सध सके। तो आप सभी लोगों की प्रतीक्षा बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रही है। आप देख लीजिएगा, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अवसर उपलब्ध होने चल रहा है। निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये परीक्षा आप सभी लोगों की जुलाई माह में होने चल रही है। प्रवक्ता आप सभी लोगों की सितंबर में जाएगी, टीजीटी आप सभी लोगों की जुलाई में निपटा ली जाएगी, ठीक है ना। और टीईटी 2024 के लिए जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं, ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि अब टीजीटी का जब विज्ञापन आपका आएगा तो इस विज्ञापन में आपको टीईटी क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा। ये एकदम स्पष्ट हो गया। आज माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से बात को स्पष्ट कर लिया गया है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आयोग ये चीजें बोलता रहा है कि शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं, जिसकी वजह से एंटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन अभी जारी नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शिक्षा निदेशालय से स्वयं फाइल और अर्हता का पत्र भेजा गया है। अब ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, ठीक है ना। और नियमावली में रही जो तब्दीलियों की बात है ना, तो उसको शासन स्तर पर नहीं, शासन स्तर तो पहले ही मंजूरी दे चुका था, उसको जो है अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने पहले ही मंजूरी दे रखी है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बातें ये उड़ती हैं र्यूमर के रूप में, ये कहीं भी सार्थक या सत्य नहीं होती हैं, ठीक है ना। र्यूमर तो र्यूमर होता है। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को भी मैं बता दूं, आप सभी लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने चल रही है। जो चीजें ये सामने आ रही हैं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग बन गया तो माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड की नियमावली कुछ और थी और शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली कुछ और है, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट मतलब फंस सकती है। तो ये वेटिंग लिस्ट हम लोगों की नहीं है, यह हम सभी लोगों की याची लिस्ट है, मतलब हम लोगों की याचिका है। इस याचिका पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी, आप लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी। बहुत से विद्यार्थी परेशान थे, पूछ रहे थे, इसमें आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। याची लाभ अलग कॉन्सेप्ट ही होता है, तो आपको इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आप सभी लोगों के लिए परेशान भी रहता है, आप लोगों के लिए प्रयास भी करता है और प्रतियोगी जीवन की जो समस्याएं होती है उसे बाकायदा गंभीरता पूर्वक सुन करके आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आगे जरूरी जो कदम होते हैं लीगल तौर पे वो उठाने की जरूरत, ताकत और हिम्मत भी रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ जाएं। ये बेहतरीन अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो सके। बिना देरी किए 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका में जुड़ करके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो बिना देरी किए आप 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं आपके लिए, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपकी सफलता की गारंटी देते हैं।
चाहे वो टेट सीटेट सुपर टेट का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, एलटी जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा आप सभी लोगों की हो, इन तमाम चीजों का क्लियरेंस हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के जो परिणाम है, परीक्षाओं के जो परिणाम है, ये परिणाम आप सभी लोगों को 20 अप्रैल से कुछ कुछ परिणाम जारी होते हुए दिखेंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने इनको सहमति तो दे दी, ठीक है, कि आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। शासन स्तर से भी इनको यस मिलते ही आप लोगों के जो बहुत बहुप्रतीक्षित जो आपके परिणाम है, चाहे वो मुख्य सेविका का हो, चाहे वो आपके वीडियो री एग्जाम का हो, ये सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा इतने दिन वेट कर लिए तो थोड़ा वेट और कर लीजिए, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो टीईटी का विज्ञापन है आप सभी लोगों का, ये विज्ञापन भी आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन ये विज्ञापन आप सभी लोग जानते हैं क्यों इतना डिले होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन में टीईटी को लागू किया जा रहा है, ठीक है। और सूचना ये भी मिल रही है कि जिस सिलेबस पे आपत्ति की थी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने, उस सिलेबस को फिर से रिव्यू के लिए भेजा गया एक्सपर्ट कमेटी के पास, और ये रिव्यू होने के बाद उनको 19 अप्रैल तक का समय दिया गया है, और 19 अप्रैल के बाद फिर से वो सिलेबस भेज दिया जाएगा। इसको अप्रूवल मिलते ही तत्काल आप लोगों का टीईटी का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। चिंतित मत होइए, निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।